सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करते हैं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 91 वचन 3 से। भजन संगीता अध्याय 91 वचन 3 से। आइए देखते हैं। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तुम उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें परमेश्वर का दास जो परमेश्वर के विषय में बातें करते हुए हमसे कह रहा है, और ये बात इस वचन के द्वारा बता रहा है कि हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है वह हमारा रक्षक है। वह हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो इस वचनों के द्वारा हमें इस बात को बता रहा है कि जो हमारा परमेश्वर जो हमारे प्राणों की चिंता करता है वह हमारा रखवाला है, हमें हर प्रकार की विपत्तियों से बचाने वाला है। और उस परमेश्वर के विषय में कह रहा है कि देखो, वह परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जब तुम उसकी शरण ले लोगे, उसको अपना प्रभु के रूप में स्वीकार करोगे, उस पर विश्वास करोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उसके शरण में होकर जीवन जियोगे, उसे अपना शरण स्थान मान लोगे, तब क्या होगा? कहता है कि वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। तब वह क्या करेगा कि तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिए के जाल का मतलब शैतान के सारे षड्यंत्र से। कहता है बहेलिए के जाल से यानी शैतान के सारे षड्यंत्र से बचाएगा और महामारी से तुम्हें बचाएगा। शैतान के द्वारा दी गई सारी विपत्तियों से वह तुम्हें बचाएगा। कहता है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वह क्या करेगा? तुम्हें अपने पंखों की आड़ में, अपनी छात्र छाया में ले लेगा, तुम्हें छुपा लेगा अपने अंदर। कैसे कि जैसे एक मुर्गी क्या करती है, एक मुर्गी क्या करती है अपने, जब उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करती है कि वह अपने पंखों की आड़ में उन बच्चों को छुपा कर रखती है। किससे छुपा कर रखती है? तमाम तरह के चील कौवों से, तमाम तरह के चील कौवे से, उस खतरे से जो भरे हुए पशु हैं या पक्षी हैं, उनसे वह बचा कर रखने के लिए वह क्या करती है? अपने पंखों की आड़ में छुपा लेती है। जब तक उसके बच्चे उसके पंखों से दूर रहते हैं तब तक उस मुर्गी को भी अपने बच्चों के प्रति चिंता होती है और उन बच्चों को भी अपने प्राण के प्रति भय होता है। इसलिए जब किसी पक्षियों का आवागमन अपने इर्द गिर्द वह देखते हैं तो वह दौड़े भागे अपने उस माँ के क्या करते हैं? पंखों के भीतर वह घुस जाते हैं, और जब पंखों के भीतर घुस जाते हैं तो वह स्वयं को सुरक्षित समझते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ वचन कहता है कि वह क्या करेगा? परमेश्वर तुम्हें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। कहता है कि शैतान से भी बचाएगा और उसके जाल से बचाएगा, उसके द्वारा दी गई विपत्तियों से बचाएगा। और शैतान के द्वारा अगर तुम्हारे जीवन में कोई हानि भी होने वाली रहेगी तो वह क्या करेगा? तुम्हें अपने पंखों की आड़ में छुपा लेगा। कहता है अगर तुम अपने प्राणों की हानि की चीजें अगर देखकर तुम परमेश्वर के शरण में आ जाओगे तो परमेश्वर तुम्हें इनकार नहीं करेगा, परंतु वह अपने शरण में तुझे लेगा, अपनी दया से तुम्हें भरेगा, अपनी करुणा से भरेगा, और उस विपत्ति जो आने आपके प्राणों की हानि के लिए आने वाली रहेगी उसे क्या करेगा? आपके पास से दूर कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए ये वचन कहता है कि वह तुम्हें पंखों की आड़ में लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। कि जब कोई विपत्ति या परेशानी या कोई भी दुख का
जब समय आएगा तो तू जब परमेश्वर की शरण ले लेगा तो परमेश्वर के शरण में तू जगह पाएगा, जीवन पाएगा और बहुतायत का जीवन पाएगा, सुकून पाएगा, शांति पाएगा, आनंद पाएगा। इसीलिए कहता है कि देख उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। जब परमेश्वर को तू अपना शरण स्थान और धाम मान लेगा तो परमेश्वर अपनी सच्चाई तुम्हें देगा, अपनी सत्यता तुम्हें बताएगा, अपने सत्य वचन तुम्हें बताएगा और तुम उसके वचनों को जानकर उसकी शिक्षाओं को जो तुम सुनोगे, ग्रहण करोगे, अपनाओगे तो उसकी शिक्षा के द्वारा तुम्हें ये ज्ञात होगा कि हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है। इसीलिए वचन कहती है कि जो उसकी सच्चाई की बातें हैं वह बातें तुम्हारे लिए ढाल और झिलम का काम करेगी। यानी परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए ढाल का काम करेगा, तुम्हारे लिए झिलम यानी रक्षा कवच का काम करेगा। परमेश्वर का वचन तुम्हारे संपूर्ण जीवन की रक्षा करेगी। परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ा होगा कि शैतान, भारी से भारी शैतान या उसकी सेना आपके सामने आपके प्राणों पे हानि के लिए कोई भी प्रकार के प्रहार करे तो परमेश्वर का वचन उस शैतान के सारी ताकत से आपको बचा कर रखेगा। शैतान आपके सामने वह रुकने नहीं पाएगा, खड़ा नहीं होने पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर के वचन रूपी हथियार होता है। उस हथियार के सामने शैतान टिक नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को आप अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में बसा कर रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके प्राणों की रक्षा करता है, आपके जीवन की रक्षा करता है, आपके घर, आपके परिवार की रक्षा करता है। इसलिए जरूर है कि परमेश्वर के वचन में बने रहिए। जरूर है कि उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अनंत जीवन की आशीष दे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सबके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में आशीष दे। ओ धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता तू सच्चा है, राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट है, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी, महान परमेश्वर प्रार्थना करते तूने बड़े सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चलन पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है, तू ही सच्चा दाई, तो परमेश्वर तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके प्रतिफल को देता। और मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, इनके द्वारा जितने भी अपराध, जितने भी गुनाह हुए प्रभु, हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को क्षमा दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इन सबके ऊपर तू अपना अनुग्रह कर, ताकि इनके जीवन से हर दुख, हर समस्याएं बिल्कुल बाहर निकल जाए। इनके शरीर पे, इनके घर पे, इनके परिवार पे कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव, प्रकोप हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तूने वचन में कहा है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। जैसे तूने मार्था के विश्वास से लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार हे प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुने, इनके जीवन में चाहे जो समस्या, चाहे जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए। जिसके आंखों में तकलीफ है, आंख की तकलीफें निकल जाए। जिसके कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफें निकल जाए। जिसके नाक में तकलीफ हो, नाक की तकलीफें निकल जाए। जिसके मुंह में कोई बीमारी हो, मुंह की बीमारी यीशु के नाम में निकल जाए। जिसके हे परमेश्वर गले में कोई भी प्रकार की बीमारी, उसके गले की बीमारी निकल जाए। सीने में कोई बीमारी हो तो यीशु के नाम से सीने की बीमारियां निकल जाए। दर्द हो तो निकल जाए। पेट में कोई बीमारी, पेट की बीमारी निकल जाए। पेट का दर्द निकल जाए। ये मेरे महान परमेश्वर, इनके कमर में दर्द हो, कमर का दर्द निकल जाए। रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी, साटिका की बीमारी नष्ट होने पाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। जिसका लीवर खराब हो, चंगा हो जाए। किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। वो परमेश्वर गैस की बीमारी निकल जाए। सूजन नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी निकल जाए। पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। दमा की बीमारी निकल जाए। HIV नष्ट हो जाए। TB निकल जाए। कैंसर निकल जाए।
कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हुए था, हे परमेश्वर जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि इनके शरीर से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर में पथलियां तो नष्ट होने पाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया निकल जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हुए था, इनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास कोई संतान नहीं तो प्रभु उन्हें आशीष दे ताकि उनका गर्भ फलवंत हो जाए, उनके गर्भ के सारे बंधन टूटने पाए, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हुए था, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, वो परमेश्वर प्रार्थना करते जिसके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो रोजगार के तलाश में उसकी तलाश खत्म होने पाए, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में तो कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, गरीबी के श्राप से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर जितने भी कर्जे हैं वो सब अदा होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने भी प्रार्थना को सुनने, इनमें से पढ़ाई लिखाई करने वाले तो उन्हें आशीष देता कि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता जितने लोग इस प्रार्थना को सुने आज उनके जीवन में नया चमत्कार होने पाए। महान परमेश्वर तेरा अनुग्रह हर के ऊपर होने पाए। अभी रिसीव करो अपने हक की आशीषों को, अपनी आशीष को रिसीव करो। देखो प्रभु छू रहा है आपकी बीमारी को, जा रही है बीमारी आपके शरीर में यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे राजा, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।